आपके भी लॉन्ग रेंज स्प्रेज या फिर एडीएस स्प्रे एनिमी से कनेक्ट ही नहीं होते और आपकी पेटी बन जाती है। तो इसका रीजन सिंपल है, या तो आपकी स्प्रे मारने की टेक्निक ही गलत है या फिर आपकी इन गेम सेटिंग ही सही नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैंने लॉन्ग रेंज स्प्रेज को मास्टर करने की टेक्निक को 3 लेवल्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट लेवल में मैं आपको जीरो रिकॉइल स्प्रे मारने की एक्चुअल टेक्निक एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड लेवल में कुछ ऐसी इन गेम सेटिंग्स बताऊंगा जिससे आपके स्प्रेज एकदम जीरो रिकॉइल हो जाएंगे। और थर्ड लेवल में होगी एडवांस सेंसिटिविटी और ट्रेनिंग ड्रिल्स जिससे आपके स्प्रेज एकदम नेक्स्ट लेवल इंप्रूव होंगे। तो बस बंदों की पेटी बनाने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके लॉन्ग रेंज स्प्रेज एकदम स्टेबल और एक्यूरेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 की, जिसमें मैं आपको स्प्रे मारने की एक्चुअल टेक्निक एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि आपको स्प्रे मारते टाइम सिर्फ जायरोस्कोप का यूज करना चाहिए, फिंगर का यूज करना चाहिए या फिर जायरोस्कोप प्लस फिंगर दोनों का यूज करना चाहिए। अब अगर आप सिर्फ जायरोस्कोप से स्प्रे मारते हो तो आपकी स्टार्टिंग की बुलेट्स तो काफी स्टेबल होंगी, लेकिन जैसे जैसे आपके हैंड्स टिल्ट होंगे आपका स्प्रे अनस्टेबल होकर इधर उधर भागने लगेगा। बट अगर आप सिर्फ फिंगर से स्प्रे मारते हो तो आप अपने वर्टिकल रिकॉइल को तो इजीली कंट्रोल कर पाओगे, लेकिन आप अपने हॉरिजॉन्टल रिकॉइल को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, जिससे आपकी बुलेट्स एनिमी को लगेगी ही नहीं। सो इसलिए आपको स्प्रे मारते टाइम जायरोस्कोप प्लस फिंगर दोनों का यूज करना है, जिससे आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रिकॉइल को अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे और आपका हाथ भी कम टिल्ट होगा, जिससे आपके स्प्रेज एकदम स्टेबल हो जाएंगे। अब ये तो आपको पता चल गया कि आपको रिकॉइल को कैसे कंट्रोल करना है, लेकिन जीरो रिकॉइल स्प्रेस मारने के लिए आपको 7 बुलेट रूल को समझना होगा। देखो, लॉन्ग रेंज स्प्रेस मारने में आपका पूरा स्प्रे इंपोर्टेंट नहीं होता, आपके सिर्फ स्टार्टिंग की 7 बुलेट्स इंपोर्टेंट होती हैं, क्योंकि किसी भी गन का रिकॉइल पैटर्न स्टार्टिंग की कुछ बुलेट्स तक ही प्रेडिक्टेबल होता है। सो इसीलिए स्प्रे मारते टाइम आपका स्कोप प्लेसमेंट एनिमी के मोशन के साथ सिंक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर एनिमी लेफ्ट से राइट साइड मूव कर रहा है तो आपको एनिमी को क्रॉसर के इस पार्ट में रखकर देन स्कोप को ओपन करना है और फिर स्प्रे मारना स्टार्ट करना है। और अगर एनिमी राइट से लेफ्ट साइड मूव करेगा तो आपको क्रॉसर के इस पार्ट में उसको प्लेस कर देन स्प्रे मारना है। लेकिन अगर एनिमी किसी बिल्डिंग या फिर विंडो पर हो तो आपको अपने स्कोप को डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सेट करके देन स्प्रे मारना है। अब अगर एनिमी 0 to 50 मीटर्स के डिस्टेंस पर हो तो आपको अपने स्कोप को एनिमी के नेक पर प्लेस करना है, और अगर एनिमी 50 से 100 मीटर्स के डिस्टेंस पर हो तो आपको अपने स्कोप को एनिमी के चेस्ट पर सेट करना है। लेकिन अगर एनिमी 100 मीटर्स या फिर उससे भी दूर हो तो आपको एनिमी के लेग से स्प्रे मारना स्टार्ट करना है। अब लेवल 1 में हमने बात करी सही टेक्निक क्या होती है स्प्रे मारने की। सो अब आता है लेवल 2, जिसमें होंगी कुछ ऐसी एडवांस इन गेम सेटिंग्स जो कि आपके स्प्रेस को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहली सेटिंग आती है डिस्प्ले लेफ्ट साइड फायर बटन। अब अगर आप इसको डिसेबल करते हो तो आपके पास सिर्फ एक फायर बटन होगा, लेकिन अगर आप इसको ऑलवेज ऑन पर करते हो तो आपके पास 2 फायर बटन होंगे। अब मोस्टली प्लेयर्स को ये लगता है कि ये दोनों फायर बटन सेम तरीके से वर्क करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप इस सेटिंग को डिसेबल करोगे तो आपके पास जो फायर बटन होगा उससे आप फायरिंग के साथ साथ एम भी कर सकते हो। लेकिन इसको ऑलवेज ऑन पर करने पर आपके पास जो एक्स्ट्रा बटन ऐड होगा उससे आप सिर्फ फायरिंग ही कर सकते हो। सो इसीलिए अगर आप अपनी इंडेक्स फिंगर से फायर करते हो तो आपको सिर्फ फायरिंग करने वाले फायर बटन को ही यूज करना चाहिए, लेकिन अगर आप 2 फिंगर प्लेयर हो तो आपको फायरिंग प्लस एम करने वाले फायर बटन से ही स्प्रे मारना है। अब नेक्स्ट सेटिंग आती है हमारी हॉरिजॉन्टल स्वाइप एक्सेलरेशन। इस सेटिंग को मैं अपनी लास्ट वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन जो न्यू प्लेयर्स हैं वो इस सेटिंग को अब ध्यान से समझना। देखो, अब अगर आप इस सेटिंग को इनेबल करते हो तो जैसे ही आप अपने थंब को स्क्रीन के ऊपर फास्टली मूव करोगे तो आपका एम फास्टली मूव होगा, और अगर आप अपने थंब को स्लोली मूव करोगे तो आपका एम भी स्लो स्पीड से मूव होगा। लेकिन अगर आप इस सेटिंग को डिसेबल करते हो, फिर चाहे आप अपनी फिंगर को फास्टली मूव करो या फिर स्लोली, आपका एम सेम ही स्पीड से मूव होगा। सो इस सेटिंग को आपको इनेबल कर देना है, जिससे आपको फास्ट रिफ्लेक्स मारने में या फिर स्कोप एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अब अगली सेटिंग आती है हमारी स्प्रिंटिंग इंटरप्ट पीक मोड। अब अगर आप इसको इनेबल करते हो और अगर आपने स्कोप ओपन करके पीक कर रखा है तो जैसे ही आप अपनी जॉयस्टिक को स्प्रिंट करोगे आपका पीक और स्कोप ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको डिसेबल करते हो, फिर चाहे आप पीक करने के बाद अपनी जॉयस्टिक को कितना भी मूव करो आपकी पीक नहीं हटेगी। अब ये सेटिंग पीक करके स्प्रे मारते टाइम काफी ज्यादा यूज होती है, तो आपको इसको हमेशा डिसेबल करके खेलना चाहिए। सो अब अगली सेटिंग आती है हमारी कैमरा रोटेशन वाइल एडीएस। अब अगर आप इसको इनेबल करते हो तो जैसे ही आप फायर करने के बाद अपनी फिंगर को मूव करोगे तो आपका एम भी मूव होगा, लेकिन अगर आप इसको डिसेबल करते हो फिर चाहे आप अपनी फिंगर को कितना भी मूव करो आपका एम मूव नहीं होगा। सो इस सेटिंग को आपको हमेशा डिसेबल करके खेलना चाहिए, जिससे स्प्रे मारते टाइम आपका एम चोक नहीं होगा। सो अब अगली सेटिंग आती है हमारी कैमरा रोटेशन वाइल लीनिंग। अब अगर आप इसको इनेबल करके खेलते हो और अगर आपने स्कोप ओपन करके पीक कर रखा है तो अगर आपकी फिंगर पीक बटन पर थोड़ा भी मूव करेगी तो आपका एम भी मूव होगा, जिससे आपका एम खराब हो सकता है। सो इस सेटिंग को आपको हमेशा डिसेबल ही करके खेलना चाहिए। अब अपने लॉन्ग रेंज स्प्रेस को जीरो रिकॉइल बनाने के लिए आपको अपने सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग सही गन और उसके अंदर सही ग्रिप का यूज करना होगा। देखो, अगर आप हाई सेंसिटिविटी पर खेलते हो तो आप गन के वर्टिकल रिकॉइल को तो इजीली कंट्रोल कर पाओगे, लेकिन उसके साथ ही आपको हॉरिजॉन्टल रिकॉइल को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होगी। और इसका उल्टा होता है लो
लो सेंसिटिविटी में, जिसमें हॉरिजॉन्टल रिकॉइल को कंट्रोल करना इजी होता है और वर्टिकल रिकॉइल को कंट्रोल करना हार्ड। सो अगर आप हाई सेंसिटिविटी पर खेलते हो तो आपको M416 और ऑक के साथ वर्टिकल ग्रिप या फिर एंगल्ड ग्रिप का यूज करना चाहिए। लेकिन अगर आप लो सेंसिटिविटी पर खेलते हो तो आपको ऑक का यूज नहीं करना चाहिए और M416 पर वर्टिकल ग्रिप का यूज करना चाहिए, क्योंकि ऑक का वर्टिकल रिकॉइल ज्यादा होता है, जिससे लो सेंसिटिविटी वाले प्लेयर्स को उसका रिकॉइल कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है। बट अगर आप स्कारल को यूज करते हो लॉन्ग रेंज के लिए तो आपको हाफ ग्रिप या फिर एंगल्ड ग्रिप का यूज करना चाहिए। सो लेवल 2 में हमने ऐसी इन गेम सेटिंग्स को ठीक करा जो कि हमारे लॉन्ग रेंज स्प्रेस को डायरेक्टली अफेक्ट करती थी। सो अब बात करते हैं लेवल 3 की, जिसमें मैं आपको एडवांस सेंसिटिविटी और ट्रेनिंग ड्रिल्स बताऊंगा, जिससे आपके लॉन्ग रेंज स्प्रेस एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाएंगे। अब लॉन्ग रेंज स्प्रेस मारने के लिए जितनी इंपोर्टेंट टेक्निक और इन गेम सेटिंग्स हैं, उतनी ही इंपोर्टेंट है सेंसिटिविटी। देखो, आपकी सेंसिटिविटी आपके डिवाइस, आपके प्लेइंग स्टाइल और कंट्रोल्स पर डिपेंड करती है। अब अपनी परफेक्ट सेंसिटिविटी बनाने के लिए आपको ChatGPT को ओपन करना है और यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। इस प्रॉम्प्ट में आपको अपना डिवाइस, कंट्रोल्स और प्लेइंग स्टाइल मेंशन करना है, जिससे ChatGPT आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड सेंसिटिविटी बना देगा। अब इस सेंसिटिविटी को कॉपी करने के बाद आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में आकर इस सेंसिटिविटी में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको इन टारगेट्स के पास आकर स्प्रे मारना है। अब अगर आपका स्प्रे जाता है टारगेट से ऊपर तो आपको +5 करना है सेंसिटिविटी में, और अगर नीचे रह जाता है तो -5। अब आपको इसी सेम प्रोसेस को अपने सारे स्कोप्स के साथ रिपीट करना है, जिससे आपकी सेंसिटिविटी लॉन्ग रेंज स्प्रेस के लिए एकदम परफेक्ट हो जाएगी। अब ये तो बात हो गई सेंसिटिविटी की, लेकिन अगर आप क्लासिक मैच खेलने से पहले वार्म अप नहीं करते तो आपके स्प्रेस कभी एनिमी से कनेक्ट ही नहीं होंगे। अब लॉन्ग रेंज स्प्रेस को मास्टर करने के लिए आपको इस वॉर मोड के अंदर आना है। अब इस वॉर मोड में एंटर करने के बाद आपको शो करके एक ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, जैसे कार ट्रेसिंग, स्प्रे ट्रेनिंग, हिल साइड बर्स्ट, 360 रिफ्लेक्स। आपको कुछ इस टाइप के ऑप्शंस दिखेंगे। तो बस सिंपल है, आपको जिस भी टाइप की ट्रेनिंग करनी है तो बस उस पर क्लिक करो और ट्रेनिंग करना स्टार्ट करो। अब